दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद में अपनी रैली कर रहे हैं और उस रैली से महाराष्ट्र की रैलियों की शुरुआत भी होगी। राज ठाकरे ने औरंगाबाद को क्यों चुना, यह सवाल सबके मन में आ सकता है। राज ठाकरे वैसे तो नासिक, पूना या किसी और जगह में रैली कर सकते थे। पूना के रैली के बाद, ठाणा के रैली के बाद रूरल महाराष्ट्र में पहला शहर राज ठाकरे ने चुना वो है औरंगाबाद। अब औरंगाबाद का ही चुनाव राज ठाकरे ने क्यों किया, इसका जवाब हम आज लेकर रहेंगे। औरंगाबाद एक ऐसा शहर जो अभी तक अपना नाम संभाजीनगर हो इसके इंतजार में है। न जाने कब सरकारी कागजात पर औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर बनेगा। संभाजीनगर का सपना औरंगाबाद को दिखाया था बाला साहब ठाकरे ने। हाँ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने। बाला साहब ठाकरे मुंबई के बाद किस शहर में आए और जहां उन्होंने शिवसेना को बढ़ाया वो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। जब से बाला ठाकरे औरंगाबाद आने लगे तब से औरंगाबाद में शिवसेना की बढ़ोतरी होने लगी। आज भी औरंगाबाद में शिवसेना का ही बोलबाला चलता है। पूरे औरंगाबाद जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 6 पर शिवसेना का कब्जा है और 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसका मतलब यह है कि युति ही औरंगाबाद में अव्वल रह चुकी है। औरंगाबाद की महानगर पालिका पे हमेशा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ही राज करते आया है। कई दशकों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को हरा नहीं पाई, यही वास्तविकता है। अब शिवसेना ने पहली बार निर्णय ले लिया कि हमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना है। मैं आपको बता दूं, बाला साहब ठाकरे ने ही औरंगाबाद में हिंदुत्व का पौधा लगाया था, जिसका अब वृक्ष बन गया है। अब इस वृक्ष को ही काट कर कहीं और लगाने का प्रयास होता है तो क्या शिवसेना बच पाएगी? वैसे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही नेता और मंत्री राजेश टोपे औरंगाबाद में सुप्रिया सुळे के सामने शिवसेना पर आरोप लगाते हैं कि शिवसेना के 2 मंत्री, औरंगाबाद में 2 मंत्री है शिवसेना के, एक मंत्री है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, दूसरे स्टेट मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार। मैं ये नाम आपको फिर जानबूझ कर बता रहा हूं। अब्दुल सत्तार और भुमरे, संदीपान भुमरे, ये दोनों मंत्री राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, डराते हैं। यह कंप्लेंट स्वयं जालना के मंत्री राजेश टोपे ने की है। जो शिवसेना के साथ है वही तक कंप्लेंट कर रहा है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। सुप्रिया सुळे भी इसको मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करने की भाषा करती है। अब शिवसेना के लिए कौन सामने आता है तो वो है अब्दुल सत्तार। जिस अब्दुल सत्तार को शिवसेना ने सामना में, शिवसेना के मुखपत्र में हिरवा सांप कहा था, हरा सांप कहा था, वही अब्दुल सत्तार अब शिवसेना का लाडला बन चुका है। अब्दुल सत्तार तय कर रहा है कि शिवसेना की दिशा क्या होनी चाहिए। शिवसेना में जो हिंदुत्व की माला जपते जपते शिवसेना का भगवा अपने कंधे पर लेते लेते बूढ़े हो गए, वो सारे कहीं और पिछड़ गए हैं। अब अब्दुल सत्तार और उनकी टीम वही आगे हो रहे हैं। न चंद्रकांत खैरे की चलती है, न रेणुका दास वैद्य की चलती है, न विधायक जायसवाल की चलती है, न भूतपूर्व विधायक तनवानी की चलती है, न विधायक संजय शिरसाट की चलती है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मराठा लीडर्स है। खैरे, वैद्य, तनवानी, जायसवाल और शिरसाट, इनकी नहीं चलती है। अब चलती है तो अब्दुल सत्तार की और अंबादास दानवे की। हिंदुत्व की परिभाषा ही बदल दी शिवसेना ने और शिवसेना का प्रभाव घटता चला जा रहा है। यही मौका राज ठाकरे ने लिया है और राज ठाकरे औरंगाबाद में
अपने हिंदुत्व का शंखनाद करने आ रहे हैं। राज ठाकरे की सभा को विरोध क्यों हो रहा है? सबको मालूम है कि अगर राज ठाकरे औरंगाबाद में हिंदुत्व का शंखनाद करते हैं तो औरंगाबाद की जनता हिंदुत्व के साथ रहेगी, क्योंकि औरंगाबाद ने बहुत सारे कम्युनल दंगों में अपना बहुत कुछ खो चुका है। पिछले साल ही बहुत बड़ा दंगा औरंगाबाद में हुआ था। तो औरंगाबाद के लोग हिंदुत्व के साथ रहेंगे, ये सब जानते हैं। अगर शिवसेना एडजस्टमेंट कर रही है तो यमायम बढ़ने की संभावना है, और यमायम बढ़ती है तो असुरक्षितता होगी, ऐसा यहां के हिंदुओं को लगता है। इसीलिए राज ठाकरे ने यही शहर चुना और वही मैदान भी चुना जिस मैदान से बाळा साहब ठाकरे ने हिंदुत्व का यलगार किया था, संभाजीनगर शब्द का यलगार किया था। वही मैदान, वही जगह राज ठाकरे ने चुनी है, और इसीलिए शायद राज ठाकरे की सभा को बहुत सारा विरोध हो रहा है। इन लोगों को ये शिवसेना के लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि जनमत कौन सी तरफ जा रहा है, किस करवट लोग बदल रहे हैं, ये शिवसेना समझ ही नहीं पा रही है। शिवसेना का प्रमुख वक्ता अब अब्दुल सत्तार बनने जा रहा हो तो शिवसेना हिंदुत्व के पद पर चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए राज ठाकरे औरंगाबाद आ रहे हैं और यहीं से हिंदुत्व के यलगार को वो और अधिक ताजा और बुलंद करेंगे, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि राज ठाकरे के आने के बाद कम्युनल दंगे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे के आने के बाद कम्युनल दंगे बढ़ेंगे, लेकिन जो दंगे होंगे ऐसा बोल रहे हैं, शायद उन्हीं के मन में दंगा करने का विचार हो सकता है। शिवसेना जान ले, राज ठाकरे की सभा के बाद शिवसेना के हाथों से औरंगाबाद छूटता चला जाएगा। इस तरह से छूटता चला जाएगा क्योंकि शिवसेना का हिंदुत्व मुस्लिमों को साथ लेकर चल रहा है और शिवसेना का हिंदुत्व माइनॉरिटी कास्ट को छोड़कर चल रहा है। मतलब चंद्रकांत खैरे जैसा नेता जो 4 बार सांसद रह चुका है, कई बार विधायक रह चुके जायसवाल, 4 बार विधायक रह चुके संजय सिरसाट, इनको अगर केवल मराठा ना होने की वजह से आप कहीं बगल में बिठा रहे हो तो आपका विनाश औरंगाबाद में कायम है, ये जरूर जान लीजिए। नमस्ते।